नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस जीके क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लाया दोस्तों, ये सिर्फ 25 क्वेश्चन है और लगभग में ये 8 या 9 मिनट का बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 25 ही क्वेश्चन लाया हूँ आपके एनएमएस के एग्ज़ाम के लिए। और ये दोस्तों, ये 25 जीके सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। मैंने जीके फाउंडेशन का मैंने दूसरा वीडियो में लाया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। और दिवस दोस्तों पूछते हैं, आप कोई भी पीडीएफ कोई भी पेपर आप मेरे से ले सकते हैं। और आप एक हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अगर आप पेपर दें तो प्लीज़ मुझे मेरे पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप अपना पेपर, ताकि मैं उसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम की होती है। कौन सी होती है सबसे हल्की धातु? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम की होती है। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये साइंस जीके एमसीक्यू का ये फाउंडेशन बैच देख लिया, इस फाउंडेशन बैच के दूसरा वीडियो है, अगर आपने सारा वीडियो देख लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं साइंस से, ठीक है। और मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन भी बना दिया है एनएमएस से रिलेटेड, और वही क्वेश्चन आएगा जो मैं हल करवाता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जो दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनता है। कौन बनता है? अनंत बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। अगर आपको पसंद आए तभी लाइक करना दोस्तों, वरना ना करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला देखते हैं क्या हो गया ये। फिर है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो आदमी जो होते हैं वो समुद्र से पानी से जब नमक निकालते हैं तो उसको हम कौन सी विधि बोलते हैं? तो उसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण। जब समुद्र के पानी से जब नमक निकालते हैं तो उसको हम वाष्पीकरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? वाष्पीकरण विधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? जो तुरंत शक्ति पाने के लिए जो खिलाड़ी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। अब मैं दोस्तों बता दूं, जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो विटामिन ए की कमी से हो जाता है तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। विटामिन सी तो मैंने अभी आपको बताया, स्कर्वी होता है। और ये आंवले में अधिकतर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है क्या? विटामिन सी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय में नहीं होती है? तो जो वायुमंडलीय में नहीं होती है तो जो क्लोरीन होती है, क्या दोस्तों? क्लोरीन, ठीक है, वो वायुमंडलीय में नहीं होती है, ठीक है, क्लोरीन। बाकी नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन ये होते हैं वायुमंडल में, लेकिन क्लोरीन नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, जो अगर आप गेंद खेले हों तो आप देखे होंगे कि जो लुढ़कती हुई गेंद होती है वो कुछ देर लुढ़कने के बाद, धड़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। आखिर ये क्या कारण है? तो जो इसमें दोस्तों घर्षण बल होता है, घर्षण बल के कारण ही जो लुढ़कती हुई गेंद होती है वो कुछ देर जाने पर लुढ़कना बंद कर देती है, वह स्वयं से रुक जाती है। किसके कारण होती है? तो घर्षण बल, ठीक है। हर एक चीज़ में घर्षण बल लगता है, ठीक है। लोहे में जो जंग लगने लगता है उसका क्या मुख्य कारक है? ठीक है, तो जो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है तो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन जहाँ रहेगा दोस्तों, लोहे में जंग पक्का लगेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसका मुख्य कारक है। चलिए अगला देखते हैं। शहरों में जो तालाब का पानी होता है शुद्ध किया जाता है, वो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है?
ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आप किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस विलेज से, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ के बच्चे देख रहे हैं। ठीक है। अब आप दोस्तों मेरे को सपोर्ट बहुत करिए, क्योंकि सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मेरे को ये बताइएगा बिलोंग कहाँ से करते हैं आप। तो जो शहरों में तालाब का पानी होता है, शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है दोस्तों, ये जो तालाब का पानी होता है वो शुद्ध कर देता है, क्लोरीन गैस। फिर है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो सबको पता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी होती है कुपोषण से। ठीक है, प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से रतंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और इसमें संतरे में पाया जाता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। अब आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो जो उसका घनत्व होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है। फिर है एस आई में बल का मात्रक क्या है? तो एस आई में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्योंकि दोस्तों एनएमएस एग्जाम क्लास 8 के बच्चे दे सकते हैं, तो क्लास 8 के बच्चों को पता होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी। चलिए अगला देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में अगर हम बदलते हैं तो इसको हम डायनेमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम डायनेमो बोलते हैं। अगर दोस्तों आवाज़ कम आ रही हो तो आप वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए। अगर वीडियो की जो क्वालिटी अगर धुंधला आ रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी तेज़ कर सकते हैं, या तो आप 720 में कर सकते हैं या 480 में कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा दिखेगा। अगर 480 ऑप्शन नहीं है तो आप 720 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूखी बर्फ़ होती है तो दोस्तों जो सूखी बर्फ़ होती है वो क्या होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बहुत नुकसानदायक होती है सूखी बर्फ़। ठीक, कभी भी दोस्तों सूखी बर्फ़ को नंगे हाथों से पकड़ना नहीं चाहिए और गलती से खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सूखी बर्फ़ होती है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है और बहुत नुकसानदायक होती है। इसमें बताया भी गया है दोस्तों, सूखी बर्फ़ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। ठीक है। अगला है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन में। किसका होता है? टंगस्टन में। और बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है ये आपको कमेंट करके बताना है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। चलिए अगला देखते हैं। जो बायोगैस होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? आपने बनाया कि नहीं बनाया? गोबर गैस होता है, एक बायोगैस होता है। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन होता है। मैं बता दूं दोस्तों, दिवस पूछा जाता है, जो मैं दिवस बोल रहा हूँ आपको याद कर लेना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना और युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है और इसको याद कर लेना है। नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो जो इंसुलिन की खोज है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरा आपको मेहनत दिख रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कोर्स है दोस्तों। आपके सपोर्ट से मेरा भी वो सपोर्ट हो जाएगा। अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर मेहनत कर सकूं, उस पर वीडियो बना सकूं और आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा नहीं लगेगा उसमें। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम कहा तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है। साधारण नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका जो सूत्र होता है NaCl। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि NaCl किसका नाम होता है? तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। Na से होता है सोडियम, Cl से होता है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। एक होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त किया जाता है?
ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है वो जिप्सम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? चलिए बताइए कौन सी एक मिश्र धातु है? तो जो दोस्तों स्टील होती है, ठीक है, स्टील, हाँ कि ये मिश्र धातु है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो जो स्टील होती है, स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगर हम बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है? ठीक है, तो उसका गलनांक घट जाता है। बर्फ पर अगर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आपको कमेंट करके बताना है कि किसके शासनकाल में रुपयों का प्रचलन किया गया था, क्योंकि दोस्तों एनएमएस में ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? अच्छी चालक कौन सी धातु होती है ऊष्मा की? तो जो चांदी होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो चांदी होता है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी। ठीक है, चांदी इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो जो एल्यूमिनियम होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो आप मेरे से जोड़ लेना और आप मैसेज करना इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कहीं से भी। लोहे में जंग लगना एक है, तो जो लोहे पर जंग अगर लग रहा है तो क्या है? तो वो रासायनिक क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? वो रासायनिक क्रिया हो रही है। ठीक है, अगर लोहे पर जंग लग रहा है तो रासायनिक क्रिया हो रही है। अब आपको बताना है रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया में अंतर बताना है आपको। रिचल स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? जो रिचल स्केल होता है किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो जो रिचल स्केल होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने भाइयों को, दोस्तों को आप भेजिएगा और उनको भी जोड़िएगा। आप किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।